बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 5 जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन 5 है ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है। इसलिए अहम है क्योंकि इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की जो ब्रांचेस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो केमिस्ट्री जो है ये टोटल अकॉर्डिंग टू योर बुक ये डिवाइड है कितनी ब्रांचेस के अंदर? 8 ब्रांचेस के अंदर। टोटल 8 ब्रांचेस आर गिवन इन योर बुक। सो यहाँ पे पहला जो जुमला है, द वाइड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट एरियाज। क्योंकि केमिस्ट्री जो है ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है। अब अगर मैं इस केमिस्ट्री के अंदर अगर मेडिसिन्स को बनाने का जो इल्म है तो वो हम अलग ब्रांच में पढ़ेंगे। प्लास्टिक, सीमेंट, इन चीज़ों को बनाने का जो इल्म है, जो इसकी केमिस्ट्री है, वो अलग ब्रांच में पढ़ेंगे। तो ये जो है ये केमिस्ट्री पूरी की पूरी इसको डिवाइड कर दिया गया है डिफरेंट एरियाज़ के अंदर। सो इन डिफरेंट एरियाज को हम कहते हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। के केमिस्ट्री की ये ब्रांचेस हो गई। तो इसमें से ये जो है ना, फॉलोइंग आर द मेन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ये मेन ब्रांचेस हैं, ये जो 8 हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको एक मैं बताऊं मेडिसिनल केमिस्ट्री है, तो वो केमिस्ट्री जो कि किसके रिलेटेड हो? मेडिसिन्स के बनाने के रिलेटेड। तो उसका यहाँ पे जिक्र नहीं है। उसकी वजह ये है क्योंकि मेडिसिनल केमिस्ट्री जो है ना वो भी इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से उसका ताल्लुक है। मेडिसिन्स जो होते हैं वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से बनते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम वन बाय वन को पढ़ेंगे, डिफरेंट एरियाज को, डिफरेंट जो ब्रांचेस हैं उनको। तो नंबर 1 जो ब्रांच है दैट इज़ द फिजिकल केमिस्ट्री। तो देखिए बच्चे, ये जुमला आपने हर ब्रांच के साथ लिखना है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, ये ठीक है। अगर आप ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स लिखना चाहते हैं तो फिर आप लिखेंगे ना कि दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ। अगर आप बायो की ब्रांच लिखना चाहेंगे तो उसमें आप ये सेंटेंस लिखेंगे कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ। तो ये जुमला स्टार्ट में हर एक के उसके आएगा, लेकिन आगे जो बात होगी वो हर एक में चेंज होगी। जैसे देखें, फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस। इसमें हम किसी चीज़ की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। और सब्सटेंस मैंने आपको बताया था, सब्सटेंस मीन प्योर सब्सटेंस भी इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्योर होते हैं। जिस तरह मैंने कल बताया ना कि एलिमेंट और कंपाउंड जो होते हैं ये क्या होते हैं बच्चे? ये होते हैं प्योर। तो बहरहाल फिजिकल केमिस्ट्री में हम जो है ना इन एलिमेंट्स की, इन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। दूसरी कौन सी चीज पढ़ते हैं? लिखा है आगे, एंड इट्स केमिकल कंपोजिशन। हाँ, यानी केमिकल कंपोजिशन जो है ये भी किस ब्रांच में पढ़ेंगे? ये भी फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो फिजिकल केमिस्ट्री में 2 चीज़ें पढ़ी जाती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, कि वो कौन से केमिकल से बना है, ठीक है। तो ये 2 बातें अगर आपको याद हो, केमिस्ट्री की डिफिनेशन में भी हम कर चुके हैं। केमिस्ट्री की डिफिनेशन में 5 पॉइंट थे ना, उसमें ये 2 पॉइंट आ गए थे कि प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर, उसमें मैटर की प्रॉपर्टीज, लेकिन यहाँ पे है प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। और दूसरा वहाँ पे पॉइंट था ना कि कंपोजिशन ऑफ द मैटर, तो ये वहाँ पे भी आया था। ओके, बहरहाल नेक्स्ट ब्रांच की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को पढ़ते हैं। देखें यहाँ पे लिखा है कि इन दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वी स्टडी अबाउट द कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो जब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में मिल जाएं, इनको नाम देंगे क्या? हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रो मीन कि ये हाइड्रोजन को जाहिर कर रहा है,
और कार्बन मीन कि कार्बन है। तो हाइड्रोजन और कार्बन ये दो मेन चीज़ें हैं जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस होती हैं। अब आप कहेंगे कि क्या इस कार्बन से और हाइड्रोजन से इतनी ज़्यादा चीज़ें बनती हैं कि इसकी वजह से एक ब्रांच जो है इनको दी गई? तो यस, आप अपनी बॉडी की मिसाल ले लें। आपकी बॉडी के अंदर अगर ब्लड है वो भी कार्बन हाइड्रोजन पे मुश्तमिल है, ठीक है। ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन, ये तमाम और चीज़ें भी हैं साथ में, लेकिन सबसे अहम जो है वो ये इनका जो चेन, जो इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं प्रोटीन्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट्स का, वाइटामिन्स का, फाइबर्स का, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों का जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो बनाते हैं कौन? कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसके अलावा अगर मैं पानी की बात करूँ ना कि पानी हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, तो ठीक है, वो सबसे टॉप पे है पानी। पानी के बाद नेक्स्ट जो चीज़ आती है इम्पोर्टेंस में हमारी बॉडी के लिए वो है प्रोटीन। लेकिन पानी जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, वो ऑर्गेनिक नहीं है क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। तो जबकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्या, ये देखें आप कि कार्बन एंड हाइड्रोजन के रिलेटेड, तो इसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन के बारे में भी पढ़ा जाता है और इनसे जो चीज़ें डिराइव होती हैं, निकलती हैं, अखज़ होती हैं, उनके बारे में भी पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे प्रोटीन है, तो प्रोटीन ठीक है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन जब प्रोटीन टूटता है तो वो एमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो एमाइनो एसिड भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो प्रोटीन मेन कंपाउंड हो गया, जबकि एमाइनो एसिड इसका क्या हो गया? डेरिवेटिव, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो मेन चीज़ों को डिस्कस करते हैं, जिसमें कि पहली चीज़ है कार्बन, दूसरी है हाइड्रोजन। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद तीसरी जो ब्रांच है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये तो लिखा हुआ है कि दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। इसमें हम एलिमेंट और कंपाउंड तो पढ़ते हैं, लेकिन क्या उसमें शर्त क्या है? जो कि हाइड्रोकार्बन के अलावा हो, अदर देन हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स के क्या हैं? ये अलावा हैं। ये वो एलिमेंट्स हैं, वो कंपाउंड हैं जिनमें के हाइड्रोकार्बन्स जो है वो नहीं होता। जैसे मैंने पानी की मिसाल दी ना, तो पानी में आपके पास ठीक है हाइड्रोजन तो है लेकिन कार्बन नहीं है। तो वाटर जो हो गया, पानी जो हो गया, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि वो पढ़ा जाएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है बच्चे। तो दोनों को देखें, साथ लेके चलें तो आपके लिए आसान होगा। ऑर्गेनिक में हाइड्रोजन एंड कार्बन को पढ़ते हैं, हाइड्रोकार्बन को, और इनऑर्गेनिक में हाइड्रोकार्बन के अलावा जितने एलिमेंट्स और कंपाउंड हैं। जैसे मैं बात करूँ ना कैल्शियम, तो कैल्शियम हाइड्रोकार्बन नहीं है, ठीक है। इस तरह कैल्शियम ऑक्साइड, तो दो चीज़ें आ गई, एक कैल्शियम हो गया, दूसरा ऑक्सीजन। तो कैल्शियम और ऑक्सीजन जब मिलेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाएंगे, और कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये इनऑर्गेनिक है क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन तो ना हुआ। हाइड्रोकार्बन में तो हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों डिफिनीशंस जो हैं आपके लिए आसान हो जाएंगी अगर आप एक को सीख लो तो। अच्छा बच्चे, तीसरी जो ब्रांच, तीसरी नहीं चौथी ब्रांच है, ये 4th नंबर पे है ये। तो इस ब्रांच का नाम है एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो यहाँ पे लिखा है कि दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो पहले इस वर्ड पे गौर करें ना आप। एनालिसिस के वर्ड से बना एनालिटिक, ठीक है। एनालिसिस के वर्ड से क्या बना? एनालिटिकल। तो मतलब क्या, पहले आपने किस चीज को सीखना होगा फिर? एनालिसिस का। एनालिसिस का मतलब होता है ना तज्जिया करना, परखना, किसी चीज का तज्जिया करना।
जैसे मैं आपको पानी की मिसाल दूं तो पानी का अगर हम तज्जिया करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्वांटिटी है, एलिमेंट्स की क्या क्वांटिटी है। तो हाइड्रोजन 2 है वाटर के अंदर और ऑक्सीजन 1 है। तो वो इसका एक छोटा सा क्या हो गया, एनालिसिस हो गया। तो इस तरह जो केमिस्ट्री के साइंटिस्ट हैं, केमिस्ट जिनको कहा जाता है, तो वो एलिमेंट्स का और कंपाउंड्स का तज्जिया करते हैं, एनालिसिस करते हैं। और एनालिसिस करते हुए वो दो चीज़ों को देखते हैं, क्वालिटेटिव क्वालिटी को और दूसरी है क्वांटिटेटिव। ठीक है, तो आप नीचे पैराग्राफ में देखें ना कि द वर्ड क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव का मतलब क्या हो गया कि व्हाट काइंड ऑफ एटम्स आर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, कि इसके अंदर, इसके जो कंपाउंड है ना, इसके अंदर किस किस्म के एलिमेंट हैं, किस किस्म के कंपाउंड हैं। तो ये जो किस्म है ये आपको क्वालिटी बनाएगी, क्वालिटी के बारे में बताएगी। ठीक, और यहाँ पे फिर आगे है कि क्वांटिटेटिव मीन, तो दोनों की मीनिंग ये देखिए, ये जो डिफिनीशन में दो वर्ड्स यूज हुए थे ना, क्वालिटेटिव और दूसरा वर्ड क्या यूज हुआ था, क्वांटिटेटिव। तो ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव की मीनिंग आपको यहाँ पे सिखा रहे हैं कि क्वालिटेटिव का मतलब क्या होगा कि व्हाट काइंड ऑफ एटम्स आर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, क्योंकि कंपाउंड के अंदर जो है ना होते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स, तो वो किस किस्म के एटम और मॉलिक्यूल्स हैं। और इस तरह क्वालिटेटिव में क्या देखा जाएगा, क्वांटिटेटिव, सॉरी क्वालिटेटिव नहीं, ये क्या लिखा हुआ है, क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव में क्वांटिटी को, क्वांटिटी किसे कहते हैं, हाउ मैनी, कितने हैं, क्या चीज कितने हैं, एटम्स या मॉलिक्यूल्स, एक कंपाउंड के अंदर कितने हैं। तो क्वालिटेटिव का ताल्लुक जो हो गया वो ये है कि व्हाट काइंड ऑफ एटम्स आर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, जबकि क्वांटिटेटिव का मतलब हो गया कि हाउ मेनी एटम्स आर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। तो दोनों में इस फर्क को नोट करें। तो ये दोनों जो चीजें हैं ना बच्चे, ये बनाएंगी एनालिसिस को। एनालिसिस, ये जो वर्ड है एनालिसिस, तो इस एनालिसिस से वर्ड बना एनालिटिकल, और एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों देखी जाती है, साइंटिस्ट देखते हैं इसको। ओके, तो अब ब्रांच नंबर 6 पे चलते हैं। ठीक है, ये 6 ब्रांच है, 1 2 3 4 5th ये हो गई, 5th ये हो गई ना, 5th ये हो गई। एक मिनट फिर गिनते हैं, 1 2 3 4, हाँ ये बायोकेमिस्ट्री जो है ये 5th नंबर पे आ रही है। बहरहाल ये कोई मसला नहीं है, आप जिस ब्रांच को आगे लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, जिस ब्रांच को आप पीछे लिखना चाहते हैं पीछे लिख सकते हैं, लेकिन लिखना तमाम को है अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। तो ये क्वेश्चन कभी शॉर्ट में अटेम्प्ट होता है, कभी लॉन्ग में। शॉर्ट में अगर दिया गया हो ना तो 2-3 डिफिनीशंस आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम के दौरान। ठीक है, कि 2-3 ब्रांचेस आपको दे दें और कहें कि इनको डिफाइन कर लें, जैसे एक ऑर्गेनिक दे दी, एक इनऑर्गेनिक दे दी और एक एनालिटिकल दे दी, तो 3 ब्रांचेस की डिफिनीशन, तो उसके मुताबिक ये शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा। और अगर तमाम आ जाए कि राइट अ डिटेल नोट ऑन द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, तो फिर आपने डिटेल में ये तमाम ब्रांचेस 8 की 8 जो आपकी बुक में हैं उनका जिक्र करना है। ओके, 5th नंबर ब्रांच की तरफ हम चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या पढ़ते हैं। तो देखिए नाम से जाहिर है बायोकेमिस्ट्री। बायो का मतलब आपको पता है ना, क्योंकि यू पीपल आर मोस्टली द स्टूडेंट्स ऑफ बायोलॉजी। तो बायो मीन लाइफ। अब लाइफ किसके अंदर होती है, एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो ये जो एनिमल्स हैं, ये जो प्लांट्स हैं, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, इनके अंदर जो केमिस्ट्री मौजूद है, जो रिएक्शंस इनमें हो रहे हैं, जो केमिकल कंपाउंड्स इनमें बनते हैं या टूटते हैं, जैसे प्रोटीन टूटता है तो एमाइनो एसिड बनाता है, और एमाइनो एसिड मिलते हैं तो प्रोटीन बनाता है। तो टूटने का अमल भी हमारी बॉडी के अंदर, लिविंग थिंग के अंदर होता है, और बनने का जो अमल है वो भी लिविंग थिंग के अंदर जारी रहता है।
तो यहाँ पे डिफिनीशन की तरफ बात करते हैं कि दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब क्या? बनना, चीज़ों का बनना। प्रोटीन अगर बॉडी के अंदर बनेगा तो हम उसको कहेंगे सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, और अगर यही प्रोटीन टूटेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? अंडरलाइन कर रहा हूं, इसको हम कहेंगे डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो पहली बात आप नोट करें कि लिविंग थिंग्स के अंदर जो चीज़ें बनती हैं या टूटती हैं, सिंथेसाइज होती हैं या डिकम्पोज होती हैं, उनको पढ़ा जाता है बायोकेमिस्ट्री के अंदर। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ा जाता है बच्चे? वो है रिएक्शंस। तो आप नोट करें ना, अगर रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर ना हो तो क्या हम सरवाइव कर सकते हैं? हम जिंदा रह सकते हैं? नहीं। जब ऑक्सीजन हम हवा से लेते हैं तो ये हेमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करने के बाद बनाता है हेमोग्लोबिनिक एसिड। ठीक है, पहले ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन से मिला तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनेगा, और फिर ऑक्सी हेमोग्लोबिन के बाद वो कन्वर्ट होगा हेमोग्लोबिनिक एसिड में। तो ये जो रिएक्शंस हैं, इसके अलावा सैकड़ों की तादाद में है रिएक्शंस। मैं किस किस की बात करूंगा फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे 3 चीज़ें हमने पढ़ी बायोकेमिस्ट्री के अंदर। जो चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं, चाहे वो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, हमारी बॉडी इसलिए कह रहा हूँ लिविंग थिंग की एग्जांपल है। बायो मीन लाइफ। ठीक है, आप प्लांट को भी ले सकते हैं, आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे वायरस हो गया, तो वायरस के अंदर जो पार्टिकल्स बनेंगे, जो केमिकल्स बनेंगे, वो भी बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा जाएगा। वायरस के अंदर जो चीज़ें टूटेंगी, ठीक है, जो प्रोटीन्स टूटेंगे, तो वो भी किस में पढ़ेंगे? वो भी बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। और इसी तरह वायरसेस जो हैं या बैक्टीरियाज हैं, तो इनके अंदर जो रिएक्शंस होंगे वो भी बायोकेमिस्ट्री में पढ़े जाएंगे, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। इनके अंदर जो केमिकल्स बनते हैं, टूटते हैं, और जो रिएक्शंस होते हैं, ये तमाम खुलासा हो गया, समरी हो गई किस चीज़ की? बायोकेमिस्ट्री के अंदर। तो आप देखें कि आप लिखा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये होते हैं तमाम काम। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपके पास जो है, मैंने बता दिया, एनिमल्स भी आते हैं, प्लांट्स भी आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आप लिख सकते हैं। ओके, तो दिस वाज द 5th ब्रांच। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द 6th ब्रांच, दैट इज रिलेटेड टू द न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो इसमें न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है, एटम, आपको पता है ना कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज अ एटम। तो एटम के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम जो हैं, देखें यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे है कि जो चेंजेस होती हैं, किसके अंदर चेंजेस होती है? न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस का सिंगुलर है कि न्यूक्लियाई ऑफ एन एटम। और इसके अलावा इसकी जो प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स हैं, प्रॉपर्टीज, खुसूसियात को कहा जाता है। और पार्टिकल्स कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, और इसके अलावा इस न्यूक्लियस में से जो रेज निकलती हैं, एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। तो देखिए बच्चे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। और न्यूक्लियस से जो रेज निकलती हैं या इस न्यूक्लियस के अंदर जो रेज दाखिल होती हैं, उनको पढ़ा जाता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर। और इसी न्यूक्लियर केमिस्ट्री से फिर बनाते हैं साइंटिस्ट जो है ये एटम बम हो गए। ठीक है, ये जिसने एक्सप्लोजिव है। ओके, आखिरी 2 ब्रांचेस हैं, इनकी भी बात कर लेते हैं। बहुत ही आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि ये नाम से जाहिर है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, तो वो केमिस्ट्री जो कि कारखानों में चीज़ों को बनाने, क्योंकि इंडस्ट्रीज किसे कहते हैं? कारखानों को कहते हैं। तो उनके अंदर जो चीज़ें बनाई जाती हैं, उनके प्रोसेसेस क्या होते हैं, उनके अंदर कौन से केमिकल्स यूज़ होते हैं, कैसे वो रिएक्शंस करते हैं। अब जैसे सीमेंट की मिसाल ले लें, ये कैसे बनता है, इसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स हैं, कितनी कितनी मिकदार में है,
कैसे ये रिएक्शन करवाएंगे ना। तो ये आप स्क्रीन पे देखें कि इसमें सीमेंट बनने का जो प्रोसेस है कारखानों के अंदर, ग्लास, रबर हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया, क्योंकि ये तमाम चीज़ें हम इंडस्ट्रीज़ के अंदर बनाते हैं, मेडिसिन्स हो गया। तो इन केमिस्ट्री, ये जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, इसके अंदर जो है ना केमिकल प्रोसीजर्स होते हैं। केमिकल प्रोसीजर का मतलब वो तरीक़ेकार जिसकी वजह से ये चीज़ें जो हैं साइंटिस्ट बनाते हैं। ठीक है बच्चे, तो इसको हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। फिर है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, तो ये भी नाम से ज़ाहिर है। अब एनवायरनमेंट जो है ये हमारे जो पार्ट है, ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है, अहम हिस्सा है, क्योंकि एनवायरनमेंट से हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, इस तरह बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं। अगर एनवायरनमेंट ना होता तो बहुत सी चीज़ें ना होती। ये एनवायरमेंटल बायोलॉजी जो है उसमें आप पढ़ेंगे, और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये दोनों चैप्टर्स मौजूद हैं, एक बायो में है और एक केमिस्ट्री में है। तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम जो है ना एनवायरनमेंट को पढ़ते हैं, और इस एनवायरनमेंट का जो इम्पैक्ट होता है, इम्पैक्ट मीन असर, तो माहौल का हम पे असर है ना, हाँ, तो उस असर को भी पढ़ते हैं। इस तरह इसके अंदर आप देखें ना, हमारे माहौल के अंदर अगर मैं बात करूँ ना वाटर एंड एयर पोल्यूशन की, तो ये एयर पोल्यूशन जो है इसका ताल्लुक किससे है बच्चे? इसका ताल्लुक भी एनवायरनमेंट से है। सो जो एयर पोल्यूशन है और वाटर पोल्यूशन है, ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के दो मेन एरियाज हो गए जिनको स्टडी करते हैं। कौन स्टडी करते हैं? एनवायरमेंटल केमिस्ट। ठीक है, तो ये तमाम ब्रांचेस हैं, इसको सीख लें, इसको पढ़ लें, इसको याद कर लें। कोई प्रॉब्लम हुआ तो डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। सी यू बाय टुमारो।